चलो देखो, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ में ट्रायंगल फिलहाल बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस कितना हो, जिसका बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बेस क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, तो इतना दिया हुआ है, तो बस ये ट्रायंगल बना लेंगे तो काम तो हो ही जाएगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का क्या लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0 से लेके 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये अल्टीट्यूड होता है ना, अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी ये जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो 4 सेंटीमीटर ये एक्चुअल में क्या है, 8 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस लाइन का, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने तो आता ही है, ठीक। एक ऊपर कट कर दिए और फिर एक नीचे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ से, है ना, एक नीचे कट कर देंगे और एक ऊपर, ऊपर तो कट करके, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट पे ले जाएंगे और इसको नीचे कट करना है, तो इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको ये 2 पॉइंट मिल गया ना। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर करके करना पड़ेगा, यहाँ से कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इस यहाँ से पास करेगा, थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर देना है। प्रोड्यूस क्यों करना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हमको कट करना है, ठीक है। ये नहीं होता है, एक मिनट फिर से कर देते हैं। इस पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट को और प्रोड्यूस कर देंगे थोड़ा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, दिख रहा है सबको। अब क्या करना है, अब बस 4 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके कट कर देना है। 4 सेंटीमीटर इससे हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और कट कर देंगे। 4 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं इस पॉइंट पे, इसको इधर लेके आते हैं। 4 सेंटीमीटर मेजर करना है ना, तो 0 से लेके ये पॉइंट 0 पे आ गया और ये 4 पे आ गया, इसको 4 पे, ठीक है, 4 पे रखें और इसको कहाँ रखें, 0 पे। ये 4 सेंटीमीटर मेजर हो चुका है ना। ये डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। देखो 4 सेंटीमीटर है, थोड़ा बहुत इधर उधर 4 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब इस 4 सेंटीमीटर का हम आर्क ड्रॉ करते हैं। ये जो 4 सेंटीमीटर हम मेजर कर लिए, अब हम क्या करेंगे, स्केल को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे रख के हम 4 सेंटीमीटर का कट मार्क कर देते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का कहाँ पे कट मार्क करेंगे, ऊपर में, यहाँ पे, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर पे कट हो गया, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड अपने आप 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस पॉइंट को, ठीक है, अब इस पॉइंट को हम अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये एक साइड हो गया और इस पॉइंट को इस साइड से मिला देंगे तो दूसरा साइड हो गया। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया या नहीं बन गया। अब रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/1/2। तो बताओ ये रेशियो ड्रॉ कर सकते हो सब लोग, ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1/2, 3/2। तो अब तो, हाँ अब तो पता है कैसे करना है का, ठीक है। अब तो पता है कि कैसे करना है, अब हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलो अब सर्किल वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो बचा हुआ था कल वाला क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको क्लियर कर देते हैं।
अब क्वेश्चन पे आते हैं और पहले समझ लेते हैं कि क्या करना है और उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ से कल हम छोड़े थे, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोल रहे ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का लाइन ए बी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है टेक ए एज सेंटर। अच्छा ये क्वेश्चन कोई और है, सर्किल वाला नहीं, हाँ नहीं सर्किल वाला है। टेक ए एज सेंटर, ए बी है ना, तो यहाँ हो गया ए और यहाँ क्या हो गया बी, सॉरी। बोल रहा टेक ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ए को सेंटर लेते हुए हमको सर्किल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हम ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है टेकिंग बी एज सेंटर द अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इससे छोटा सर्किल ड्रॉ होगा, तो बी को सेंटर लेते हुए हम एक और सर्किल ड्रॉ कर देंगे जो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बोल ये रहा है ना कि थोड़ी देर के लिए क्या करो, इस सर्किल को भूल जाओ। बोल रहा है इस सर्किल के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस सर्किल के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारा बेसिक काम क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारा बेसिक काम क्या होता है कि जहां से भी ड्रॉ करना है, जैसे हमको बी पॉइंट से करना है और तो बी पॉइंट को हम सेंटर से मिला देंगे और उसके बाद इसको क्या लेंगे एज अ डायमीटर, और डायमीटर लेके हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको सेंटर चाहिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हम क्या ढूंढ लेंगे, इसका हम ढूंढ लेंगे सेंटर, और उसके बाद सेंटर ढूंढ लेंगे तो इस तरह से कुछ सर्किल आपका बन जाएगा। बन गया। अब देखो ये सर्किल दोनों के लिए हो गया, दोनों का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों का काम कंप्लीट हो गया, मतलब ये कि देखो हमको ए से बी पे भी टेंजेंट ड्रॉ करना था इस वाले सर्किल पे, और बी से इस वाले सर्किल पे ड्रॉ करना था टेंजेंट। तो हमको एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। तो अगर इन दोनों पॉइंट को बी से मिला दिया जाए, बी से मिला दिया जाए तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा इस वाले सर्किल पे टेंजेंट। और वही अगर हम ए पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें तो ये सर्किल हो जाएगा ए से बी वाले पे। क्या ये समझ में आया सबको, समझ में आया कैसे किए। चलिए अब हम आपको रियल में इसको बना के बता देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितने सेंटीमीटर का लाइन लेना था, 8 सेंटीमीटर ना। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर ले। चलो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर का थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि क्लियर ड्रॉ हो पाए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 0 है, 0 से लेके कहाँ तक 8 सेंटीमीटर तक। चलो तो 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर तक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या काम करना है, रिबा मत लिखो। अब हमको एक सर्किल बनाना है, कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 4 का। तो ये 4 शायद हम लोग मेजर किए थे, तो ये 4 ही होगा, है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं ये 4 है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर करके देख लेते हैं ये 4 है या नहीं है। ठीक है, तो देखो 4 नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो चलो अब 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिए। मेजर करने के बाद 4 सेंटीमीटर का रेडियस हमको बनाना है, कहाँ से, पॉइंट ए से। ठीक है, फिलहाल हम पॉइंट ए ले लेते हैं, कहाँ पे है, पॉइंट ए यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं ए। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा पहले, यहाँ पे लिख देते ए। पॉइंट ए से हमको एक सर्किल बनाना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, और इस वाले पॉइंट को हम लिख देते हैं बी। ठीक है, पॉइंट बी से हमको सर्किल बनाना है कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो अब बनाया जाए, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर मेजर कर चुके हैं, तो 4 सेंटीमीटर का सर्किल बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब पॉइंट बी से कितने सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है, 3, तो 3 मेजर करेंगे स्केल पे रख के। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 मेजर करते हैं, ये 4 हो गया, 3 कहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो अब 3 सेंटीमीटर लॉक करके हम 3 सेंटीमीटर का सर्किल यहाँ से बी पॉइंट से बनाते हैं।
ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का सर्किल बना लेंगे, बन गया 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 बन गया सर्किल। अब उसके बाद क्या करना है, अब बी से ए पे टेंजेंट और ए से बी वाले सर्किल पे टेंजेंट, तो मतलब ये जो बी पॉइंट है वो पी पॉइंट की जगह पे है और यहाँ पे ए पॉइंट है वो पी पॉइंट की जगह है। मतलब करना क्या है, इसको डायमीटर लेते हुए ही हमको सर्किल बनाना है और एक सर्किल बनाएंगे और दोनों का टेंजेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर ढूंढना है, तो इसका सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम हाफ से ज्यादा आर्क लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया एक, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे भी आना है हमको, तो नीचे इसी आर्क से नीचे भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास ए पॉइंट से हमको फिर यहाँ पे मार्क करना है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम ए पॉइंट से और यहाँ पे मार्क करना है। तो ए पॉइंट से मार्क करने के बाद ये क्या बन गया, अब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, सेंटर मिल गया। वैसे यहाँ पे सेंटर ऑलरेडी मिला हुआ था, अगर कोई बोलता कि सेंटर डायरेक्ट ढूंढने के लिए, तो हमको पता है ये पूरा 8 है ना, पूरा 8 था कि नहीं, और 8 का आधा कितना होता है बताओ, 8 का आधा 4 होता है, तो है ना, और हमको पता ही था कि ये तो 4 है ही, ये डिस्टेंस 4 है ही, तो यही तो होगा इसका क्या रेडियस, है ना, और यही इसका सेंटर होगा। तो सेंटर यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हमें पता था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इसको सेंटर रख के और एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, पता ही हमको। अब देखो ये सर्किल दोनों के लिए हो गया, एक के लिए नहीं, यहाँ ये जो सर्किल हुआ ये सर्किल क्या हो गया, दोनों के लिए हो गया। तो अब हमको बस टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए अब आपको पता है क्या करेंगे, अगर बी इस वाले सर्किल पे मतलब ए पे जो ए सेंटर से जो सर्किल बना है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है बी से, तो इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, इससे बी से मिला देंगे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी बी से मिला देंगे। उसी तरह अब हमको दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है, दूसरे सर्किल पे ड्रॉ करना है, तो उसको लोग दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमको ए पॉइंट से बी वाले सर्किल पे, बी सेंटर वाले सर्किल पे हमको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बस इस पॉइंट से ये जो सर्किल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे, और इसको ज्वाइन कर दिए, हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, क्या ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन सबको, चलो गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, हाँ बोलो, कोई डाउट। चलिए देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपके पास है लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां तक तो बस एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि सब लोग बना सकते हो। कैसे बनाओगे, बीसी 8 सेंटीमीटर, तो चलो बीसी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ड्रॉ करना सबको आता है। ठीक है, ऐसे पहला 60 120 और उसके बाद कट करते हैं तो 90। ठीक है, और उसके बाद कितना है, ए बी है 6, तो यहाँ पे 6 मेजर करके कट कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट ए मिल जाएगा, फिर ए को सी से मिला देंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी ट्रायंगल। बताओ ट्रायंगल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बताओ, यहां तक दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कोई हमको बताइएगा, पहले आप लोग से पूछेंगे फिर हम बताएंगे। हाँ बोलो सर, एक बार फिर से बता दीजिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किए, हेलो, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जैसे बीसी 8 सेंटीमीटर है ना, तो बीसी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, बीसी 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं ना आराम से, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब एंगल बी कितना दिया है बताओ, 90 डिग्री, एंगल बी पे हम 90 बनाएंगे तो 60 120
और फिर दोनों से 60 और 120 से कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा या नहीं बताओ, है ना। अब ए बी बोल रहा है कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बी से ए की दूरी कितनी है 6, हमको पता है कि इसी लाइन पे ए है, तो बस 6 यूनिट स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर देंगे तो ए पॉइंट मिल जाएगा, और ए से सी को मिला देंगे तो ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। क्लियर। चलो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये है कि BD इज परपेंडिकुलर टू बी फ्रॉम बी ऑन AC। अब बी से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कोई बता सकते हो कि बी से AC पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कोई भी? अच्छा जिसको पता है वो हैंड रेज करना। बी से AC पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? हाँ बोलो सोनू, कैसे ड्रॉ करेंगे? यस सर, बहुत सारे लोगों को पता है। सर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पकड़ एसी का सर, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर फिर ज्वाइन कर देंगे। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हो ड्रॉ करने के लिए। चलो कोई और अदर आंसर, कोई अदर आंसर, कोई भी अलग जो आंसर देना चाहते हो इसके अलावा? संध्या बोलो। सर यही एसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अच्छा और कोई आंसर देना चाहते हो इस आंसर के अलावा? ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ बोलो अविनाश। चलो हम बताते हैं, देखो 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे 45। कंपास रखकर AC को 2 बाइसेक्ट करेंगे। क्या AC को B पे कंपास रखकर बाइसेक्ट करेंगे। AC को बाइसेक्ट करेंगे? AC पे, यस सर। AC को बाइसेक्ट करेंगे मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बोल रहे हो तुम? यस बाइसेक्ट, हम हाँ बोलो निधि। 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसको 45 डिग्री बनाएंगे। इसको 45 बनाएंगे तो ये 90 हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, और कोई नहीं बताना चाहते हो? इसका मतलब चलो हम ही को बताना पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या करते हैं यही सबसे, हाँ बोलो बोलो अभिषेक। सर एंगल बी को सर बाइसेक्ट करेंगे और जो लाइन बाइसेक्ट करेगा सर उसको उसमें मिला नहीं सकते सर क्या? नहीं एंगल बी को, हाँ तो दोनों को ही गलत बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो ठीक है ये तुम बोल रहे हो ऐसा है ना, ये बोल रहे हो ना, लेकिन ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री हो कंफर्म है ही नहीं, क्योंकि ये 45 है लेकिन ये 45 नहीं ना है, ये C45 दिया हुआ है क्या? और हो ही नहीं सकता क्योंकि C45 होगा तो ये भी 45 होगा और ये दोनों बराबर होगा तभी ये 45 ड्रॉ करके यहाँ 90 ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ये भी गलत है क्योंकि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये यहीं से पास करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो हम बताते हैं क्या करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे BC को डायमीटर लेके, BC को डायमीटर लेते हुए, तो डायमीटर अगर BC होगा तो इसका सेंटर मिल जाएगा कि नहीं बताओ पहले? BC को अगर डायमीटर लेंगे तो इसका सेंटर ढूंढना आसान है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम इसका सेंटर ढूंढ लेंगे। अब इसका सेंटर ढूंढ लेंगे तो बताओ यहां से हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, सेमी सर्किल ही ड्रॉ करते हैं चलो, या सर्किल भी चाहे तो सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा बताओ इस सर्किल को ड्रॉ करने के बाद अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें तो कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? 90 ये 90 होगा। क्यों 90 होगा? सर एंगल है ना, ये डायमीटर है तो ये डी पॉइंट बनता है सर। हाँ तो ये पॉइंट हमको डी मिल गया या नहीं मिल गया बताओ? मिल गया, मिल गया ये डी पॉइंट। तो इस तरीके से हम BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम B ऑन AC। तो B से हम AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाए या नहीं कर पाए? कर लिए ना। ऐसा इसका एक आध मेथड और है लेकिन फिलहाल हम यही मेथड बता रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है, समझ में आया? हाँ बोलो। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? अच्छा ये समझ में आया कि ये BC को डायमीटर लेके सर्किल बनाए, ये समझ में आया?
यस सर। यस सर। तो ये जो सर्किल बना रहे हैं, तो सर्किल बनाने के बाद हम क्या किए, बी से इस पॉइंट को मिला लिए, जो डी पॉइंट है उसको मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो डायमीटर है बीसी। बीसी डायमीटर है ना Yes, sir. नेहा? तो डायमीटर कितना डिग्री का एंगल बनाता Yes, है sir. सर्किल में? 90 बनाता है ना? तो 90। ये अपने आप परपेंडिकुलर हो गया, यानी डी पॉइंट हमको ढूंढना था। अब ये सर्किल जहां पे इसको एसी को कट करेगा वही डी होगा, क्योंकि जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये तो 90 बन ही जाएगा, और बीडी ही परपेंडिकुलर है ना एसी पे, तो ये 90 डिग्री वाला एंगल तो हमको मिल ही गया, यानी एसी परपेंडिकुलर टू बीडी हो ही गया। क्लियर यहाँ तक हुआ? Yes, क्लियर sir. या नहीं हुआ? ठीक ठीक है। है सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो अब क्या करना है, अब बोल रहा है कि दिस सर्किल थ्रू बीसीडी, अच्छा सर्किल थ्रू बीसीडी दिया हुआ इज ड्रॉन। चलो तो हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, सर्किल थ्रू बीसीडी ड्रॉ कर चुके हैं ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्किल, है ना। अब ए से टेंजेंट ड्रॉ करने बोल रहा है इस सर्किल पे, तो सारा जो ग्रीन और येलो कलर का लाइट है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जितना भी ग्रीन और येलो कलर का लाइन ड्रॉ किए हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। भूल गए? भूल गए बताओ? यस अच्छा भूल गए तो एक बात बताओ, आपको एक पॉइंट दिख रहा है ए बाहर में दिख रहा है, और एक पॉइंट दिख रहा है यस सेंटर। अब बस आपको ए से इस सर्किल पे, रेड वाले सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ये ड्रॉ किया जा सकता है? अब बाकी लाइन को नहीं देखना है, क्योंकि बाकी लाइन को देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सोचो कि ये तुमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुमको ये ए पॉइंट दिख रहा है और ये सेंटर दिख रहा है ना, ये सेंटर दिख रहा है। क्या इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? अब बताओ, है ना। मतलब हो गया क्या कि ये सर्किल हो गया, सर्किल दिख रहा है और ये ए पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ पे सर्किल का सेंटर। क्या ए पॉइंट से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? अब यस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको ज्वाइन करके बनाएंगे। हाँ, इसको perpendicular ज्वाइन कर bisector। देंगे और फिर इसका क्या ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। इसका क्या ड्रॉ करेंगे बताओ? इसके ज्वाइन करने के Perpendicular बाद इस bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, सारा प्रोसेस सेम होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद सेंटर हमको मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर मिलने के बाद क्या बना देंगे, यहाँ पे सर्कल। सर्किल बना देंगे, ठीक है। और सर्किल जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो बी ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट तो तुमको ऑलरेडी मिल जाएगा, और एक टेंजेंट अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक टेंजेंट कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा होगा, अब रियल में इसको बना के हम बता देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? अब देखो रियल में बनाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, खाली लेंथ याद रखना, ठीक है, लेंथ याद रखना, ठीक है। चलो तो अब हमारा जाते हैं यहाँ पे, इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है ना। तो ट्रायंगल बना लिया जाए, और ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले बीसी ड्रॉ करना है। बीसी कितने लेंथ का बताओ? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते, 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद चाहो तो लिख दो कि ये क्या है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये है बी, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया सी, ठीक है। बीसी ड्रॉ कर दिए 8 सेंटीमीटर। अब वो पॉइंट बी पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं? 90 डिग्री। और उम्मीद करते हैं सबको 90 डिग्री बनाना आता है ना। 90 डिग्री के लिए हम बी से एक आर्क लेंगे कुछ इस टाइप से, है ना, आर्क लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कट, है ना, फर्स्ट कट यहाँ पे करेंगे, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 60, ठीक है। डिग्री। और फिर इसके बाद 120। सॉरी, उसके बाद कितना बनेगा, 60 के बाद 120 ना, 120। ये हो गया 120। और 60 और 120 से अगर हम कट कर दें तो वो कितना बन जाता है, 90, है ना। 60 से एक पॉइंट लिए, और एक पॉइंट कहाँ से लेंगे,
यहाँ से 120 ये 90 हो गया, दिख रहा है। चलो अब 90 के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इसी से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, प्रोड्यूस कर दी। अब इस पे एक और आर्क हमको काटना होगा ना, हमको ए पॉइंट ढूंढना है। अब ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ था, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर इस स्केल से हम मेजर कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। चलो ये हो गया, यहाँ पे रख दिए। हो गया। अब उसके बाद 6 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लॉक कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर कट करना है, तो 6 सेंटीमीटर कट कर दिए। तो पॉइंट ए मिल गया हमको, पॉइंट ए मिल गया है ना। ये पॉइंट आप चाहे तो लिख भी सकते, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो गया ए। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है, अब ए पॉइंट से किसको मिला देंगे, सी पॉइंट को। ए पॉइंट से किसको मिला देंगे, सी पॉइंट को। तो ए से हम मिला देते हैं, ए पॉइंट से मिला देते हैं किसको, सी को। अच्छा ये गड़बड़ बना, चलो स्केल से मिला देते है ना। ए पॉइंट से सी को मिला देते, ये हो गया ए और उसके बाद ये हो गया सी। ठीक है, स्केल को थोड़ा सा रख के और उसके बाद आप लोग तो स्केल ही से मिला रहे होगे, इसको इस पॉइंट से मिला देते, हो गया एसी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो चलो अब हमको क्या करना है, अब हमको बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, एसी पे। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर बीसी से सेमी सर्किल बना दिया जाए या बीसी को डायमीटर मान के एक सर्किल बना दिया जाए, तो अपने आप 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, किसका, बीसी का। ठीक है, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा तो है ही। ठीक है, हाफ से ज्यादा आर्क लेना है, तो यहाँ पे हम आर्क ले लेते हैं हाफ से ज्यादा पे अप। ठीक है, और उसके बाद डाउन में भी आर्क लेना है, इसको थोड़ा सा इधर लाना होगा। तो यहाँ पे अप और डाउन में आर्क ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से अगेन आर्क लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अभी सेंटर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीसी को डायमीटर मान के हमको सर्किल बनाना है, तो हमको उसके लिए क्या ढूंढना होगा, सेंटर ढूंढना होगा, है ना। तो सेंटर हम ढूंढ रहे हैं। चलिए अब सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, और इन दोनों को पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हम थोड़ा लाइट ही कलर से करते हैं ताकि पता चले। ठीक है, तो ये और ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया सेंटर। बताओ, बीसी का सेंटर मिल गया। अब बीसी का सेंटर मिल गया, तो सेंटर से इसको रेडियस मानते हुए हम क्या ड्रॉ कर देंगे, सर्किल। इसको अनलॉक कर लेते हैं और फिर बी पॉइंट पे फिक्स। ठीक है, अब एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो हमको बाद में करना ही है, हम अभी भी कर सकते हैं। चलो तो सर्किल ड्रॉ कर दी। अब बताओ, अब ये सर्किल ड्रॉ हुआ तो अपने आप अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे ना, तो ये परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। यानी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारा, ये रिक्वायर्ड लाइन अपने आप बन जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को किससे मिलाना है, बी से। और इस वाले पॉइंट को अगर बी से मिला देंगे तो यही तो है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, कौन सा पॉइंट है ये वाला, वो पॉइंट है डी। 90। हाँ, ये 90 डिग्री हो गया। 90। और ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारा, यही पॉइंट है डी। यहाँ पे लिख देते हैं डी, है ना। और ये 90 डिग्री है या नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता है कि डायमीटर है, तो डायमीटर 90 डिग्री बनाता है। अब आपको ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्किल पे, तो अब आप सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए और सिर्फ फोकस कीजिए अभी जो काम कर रहे हैं उस पे, है ना। तो क्या करते हैं, अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी सबको भूल जाइए कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आपके पास ये सेंटर है और ए है। तो सेंटर और ए रहता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करते हो। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर और ए को ज्वाइन कर देते हैं। तो सेंटर और ये जो ए पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। और इसी का क्या ड्रॉ करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ठीक है, इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा लेते हैं, और ये हाफ से ज्यादा है क्या, नहीं है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे हाफ से ज्यादा ही था। और उसके बाद क्या करते हैं, एक कट यहाँ पे, एक आर्क बनाते हैं, और एक आर्क इस साइड बनाते हैं, ठीक है? एक आर्क इस साइड बना लेते हैं। तो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है आपको लाइन, ठीक है। अब उसके बाद वही काम हम लोग कहाँ से करेंगे, वही काम हम लोग ए से करेंगे, ठीक है, ए से करेंगे। क्या बोल रहे हो, ए से करेंगे, ए से एक कट मार्क करेंगे, ठीक है, तो ए से कर दिए। और उसके बाद इधर भी करेंगे ए से, ठीक है। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। चलो, अब ए से कट करने के बाद अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो इसका सेंटर मिल जाएगा ए ओ का। मान लो ये पॉइंट कुछ और नहीं, ये ओ है, तो ओ ए ओ का सेंटर मिल जाएगा ना। इसको और इसको हम मिला देंगे तो, ठीक है, इसको और इसको मिला देंगे तो ये ए ओ का सेंटर मिल गया। अब ए ओ का सेंटर मिल गया तो अब हमको क्या ड्रॉ करना है, एक सर्किल, और वो सर्किल ड्रॉ कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो बस हम एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा इस बार भी कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले वो सर्किल है। ये सेंटर लेके, अब ये सेंटर लेंगे और यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है, हो गया रेडियस। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, सर्किल। तो सर्किल ड्रॉ कर दिए, देखो ये जो आपको पिंक कलर का सर्किल दिख रहा है, ठीक है। अब पिंक कलर का सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब आप आराम से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि इस वाले सर्किल को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक और पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम उसके लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक और टेंजेंट हम जो ले लेते हैं, एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सर्किल इस पॉइंट पे टच किया, पिंक वाला सर्किल ब्लैक वाले सर्किल को इस पॉइंट पे कट किया, और ए पॉइंट से हम इसको बस ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फिगर। समझ में आया सबको? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बनने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन बनते टाइम पता चलता है, ठीक है। ये जो है इसको मार्क कर सकते हो, इसको ओ बोल सकते हो कि ये ओ है सेंटर, और इसको ले लो ए बी। पूरे कॉपी में सिर्फ मार्क्स हो गए हैं डी हो गया। क्या मार्क्स हो गया? डी तो है ऑलरेडी। सर। सिर्फ कट नजर आ रहा है, इतने सारे कट्स हो गए हैं कि। कोई बात नहीं है, वो समझ में आ गया ना तुमको? यस सर, कैसे बना ये समझ में आ गया, बट अगर कोई फिगर देखेगा तो नहीं, तो समझ फिगर में देखेगा तो वो आएगा। समझ में नहीं आएगा, है ना, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, एक्चुअल में डी नहीं होगा, डी तो हम लोग ले चुके हैं ना ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं। समझ में आ गया ना सबको कि क्या होगा? इसको पी कर देते फिलहाल। सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। हम बता देते हैं। यस देखिए, देखो इस क्वेश्चन में करना क्या, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि ड्रॉ अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। यानी आपके पास बैंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो बैंगल से तो बना दोगे, कुछ इस टाइप का सर्किल बनेगा। अब बोला टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, कंस्ट्रक्ट्स द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। अब नॉर्मली एग्जाम में आपके आएगा नहीं, है ना, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लड़के तो बना ही नहीं पाएंगे सर्किल, लड़कियां भले ही बनाएंगी, है ना, उनके पास बैंगल्स रहता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा नॉर्मली। हाथ से भी बन जाएगा सर। अच्छा ठीक है, चलो हम बताते हैं एक्चुअल में करना क्या है। बना लेंगे। हाँ, तो कंपास से बना लोगे तो सेंटर तो मिल ही जाएगा ना। तो कोई नहीं, बताते करना क्या है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि सेंटर नहीं दिया हुआ है। सेंटर दिया रहेगा तो किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बस इसमें बोला है कि पी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहाँ पे काम आपको क्या करना है, आपको सेंटर ढूंढना है। वैसे इसका और भी तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका और आसान तरीका यही है कि सेंटर ढूंढ के बनाओ, ठीक है। अब सेंटर ढूंढना आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, बताओ? नहीं पढ़े तो एक बार रिकॉल करवा देते हैं। आप एक कॉर्ड लेते हो, ये कॉर्ड, ठीक है, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर जो है, ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा या नहीं, बताओ? पास करता है ना। यस सर। और उसके बाद एक और कॉर्ड ले लेते हैं और इसका भी हम क्या ड्रॉ करते हैं,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बात बताओ, ये भी परपेंडिकुलर जो है ये भी सेंटर से पास करेगा या नहीं? ठीक है, तो Yes, ये sir. जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर है ये भी सेंटर से पास कर रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो भी सेंटर से पास कर रहा है। तो यानी दोनों सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है? आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ए बी कॉर्ड और यहाँ पे सी डी कॉर्ड, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल कहाँ रहा है? ओ पे। कहाँ पे मिल रहा है? ओ पे। तो इस तरीके से आप सेंटर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ओ ही क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार सेंटर मिल गया तो बताओ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो या नहीं? है ना, सेंटर मिल गया तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको सेंटर मिल चुका है, और उसके बाद सेंटर से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करना आसान है। तो चलो इसको भी बना के हम बता देते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम बनाएंगे तो सेंटर मिल ही जाएगा, लेकिन तब भी इसको सेंटर लेना नहीं है हमको। इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कोई भी सर्किल बना सकते हो अपने मन से, कैसा भी सर्किल बना सकते हो, क्योंकि चूड़ी का लेंथ पता थोड़ी ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सर्किल बना सकते हो। तो नॉर्मली एक काम करते हैं, एक सर्किल हम बना देते हैं, और थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये सेंटर है, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि ये सेंटर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो कॉर्ड लेते हैं, दो कॉर्ड लेते हैं। तो एक कॉर्ड यहाँ ले लेते हैं, कैसे भी ले सकते हैं आपकी मर्जी। एक कॉर्ड यहाँ ले लेते हैं, सिर्फ पैरेलल मत लेना, और दूसरा कॉर्ड यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कॉर्ड लेंगे तो इन दोनों कॉर्ड का हमको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि हमको सेंटर मिल जाए। सेंटर तो वैसे दिख ही रहा है सबको, लेकिन तब भी हमको सेंटर चाहिए, तो थोड़ा सा इसको इसके हाफ से बड़ा ही रखना है, वो तो पता ही आपको, और छोटा कर देते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हाफ से बड़ा है ना। अब ठीक है, अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एक कट नीचे, ठीक है, और एक कट ऊपर, सॉरी, और एक कट इसके नीचे, कॉर्ड के नीचे। ठीक है, अब इस पॉइंट से करेंगे वही का। ठीक है, तो इस पॉइंट से करेंगे तो नहीं कट कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक बार और करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया, और फिर ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक पॉइंट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये मिला नहीं अभी तक, है ना, तो इसको हम मिला देंगे। अब हो गया, चलो तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कुछ इस लाइन से दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब वो देखो, ऐसे तो सेंटर हमको पता ही है, तब भी सेंटर से ही पास करेगा, दिख रहा है आपको। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का, कॉर्ड का। अब क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है तो हमको पता है कि ये सेंटर से पास करेगा, लेकिन ये सेंटर थोड़ी देर के लिए हमको नहीं पता है, लेकिन ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेगा उससे हमें सेंटर पता चल जाएगा, और फिर काम आसान। ठीक है, क्योंकि सेंटर ढूंढ लिए तो हो गया काम। अब उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक आर्क ले लेते हैं, थोड़ा सा दोनों साइड लेना था। एक आर्क यहाँ से ले लेते हैं इस साइड, और एक आर्क इधर साइड ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से भी हम आर्क लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से आर्क लेंगे, ये कट किया, और इसको इधर कट करवाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से कट करेगा। ठीक है, लगभग आपको दिख रहा है, थोड़ा हम बहुत ज्यादा छोटा ले लिए, लेकिन आपको पता तो चल ही रहा होगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, यानी ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। तो देखो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर पे मिल रहा है। तो जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा सेंटर। तो सेंटर पता चल गया। अब सेंटर पता चल गया तो अब तो कुछ भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो पॉइंट है आपको जो ड्रॉ करना है वो काम करते हैं। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं बाहर में, कहीं पे भी ले लेते हैं, चलो यही पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए एक पॉइंट। अब यहाँ से हमको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये सेंटर और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, और इसका क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब तो सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने में एक्सपर्ट हो गए हुए, क्योंकि यही काम करना ही है, समझ में आ ही गया है
है ना, हाफ से ज्यादा लेंगे, ठीक है, थोड़ा इतना लेना कि पेज के बहुत ज्यादा बाहर ना जाए, ठीक है, ऐसे मार्क कर दिए और उसके बाद यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है, हो गया। उसी तरह इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से एक्चुअली में ये यहाँ से इस लाइन को कट करेंगे, ये हो गया, और फिर इधर कट कर देंगे और हमारा काम हो गया, खत्म, ठीक है, क्योंकि सेंटर मिल गया, सेंटर मिलने के बाद तो काम हो ही जाता है। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के कारण हमको सेंटर पता चल गया, और सेंटर से अब हम क्या ड्रॉ कर देंगे, सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको रेडियस लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका रेडियस, और उसके बाद सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद रिक्वायर्ड टेंजेंट कलर चेंज कर देते हैं और टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, और हो गया हमारा टेंजेंट तैयार, ठीक है। तो बन गया सारा।